कैसे विश्व गुरु बनेगा? यदि 4-4 साल के बच्चे रहेंगे और पाउडर खाते तो ये देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? इसकी जिम्मेदारी है बच्चों की शिक्षा। और क्यों नहीं हम पूछते हैं इनसे कि भाई इतने कथा कराते हो, इतने भंडारे कराते हो, आपके एक कथा के जो आपका जितना एक कथा का कॉस्टिंग पड़ता है, करोड़ों रुपए की कथा कराते हैं, चित्रण हो रहे हैं, करोड़ों की कलश यात्राएं हो रही है। अरे भाई करोड़ों के स्कूल बनवा दो, करोड़ों के अस्पताल बनवा दो, सरकारी डिस्पेंसरियां, ऐसी सरकारी डिस्पेंसरियां बनवा दो जिसके अंदर हमारे देश के गरीब अमीर सबको एक अच्छी इलाज की व्यवस्था मिल सके। क्या ये बहुत बड़ी बात है? आज 21वीं शताब्दी में जब हम बैठे हैं तो क्या ये बहुत बड़ी बात है मांगना इस सरकार से? और यदि ये बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई रॉकेट साइंस है, मुझे लगता है साधारण सी बात है। किसी भी देश को यदि विकसित बनना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था और उसके अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं तो वो देश दुरुस्त नहीं हो सकता है। तो ये बातें कौन करेगा इन नेताओं से जो कथाओं में भंडारों में व्यस्त है? ये बातें करेगा इस देश का आम आदमी। हमारी पार्टी को बनाने की क्या जरूरत थी भाई? आप लोग अच्छे से काम कर लेते, आप लोग एक लोकपाल बना लेते, आप लोग जो भ्रष्टाचार की भयानक व्यवस्था लगा रखी है, कलेक्ट्रेट से लेके हर सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप बता दीजिए कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है जहाँ पे आपसे रिश्वत नहीं मांगी जाती। और यदि इस देश में रिश्वत मांगी जा रही है, विधानसभा के हर सरकारी दफ्तर में भी रिश्वत मांगी जा रही है, तो ये कैसे अयोध्या हुई? रावण की लंका भी इस अयोध्या से बेहतर थी। ये सिर्फ एक भाजपा का गढ़ है जिसे ढहाने का काम इस देश का आम आदमी करने वाला है, क्योंकि आम आदमी ये बात ठान चुका है, मान चुका है कि अब इस देश में, इस प्रदेश में, इस विधानसभा में यदि राजनीति होगी तो स्कूलों की राजनीति होगी, इस विधानसभा में, इस प्रदेश में, इस देश में राजनीति होगी तो अस्पतालों की राजनीति होगी, यदि राजनीति होगी तो छोटे और मझोले व्यापारियों की राजनीति होगी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की बातों की राजनीति नहीं होगी। सोचना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, नहीं तो आने वाली नस्लें जब हमसे पूछेंगी कि जब ये छोटे छोटे से बच्चे विमल खा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हर कोने पे चौराहे पे गुब्बारे बेच रहे थे, जब इनको स्कूल में भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी जैसे इंग्लैंड करता है, जैसे अमेरिका करता है, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम क्या जवाब देंगे उन बच्चों को, आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन को? हम लोग दारू की एक बोतल में बिक गए, हम लोग एक साड़ी में बिक गए, हम लोग एक कलश में बिक गए। एक छोटा सा कैलकुलेशन किया, हम लोग थोड़े से गलती से पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा कुछ पढ़ लिख लिए हैं तो हमको थोड़ी गिनती आ गई। एक ईमानदार सरकार आने से आपके परिवार में कितने पैसे की बचत होती है? बिल्कुल साधारण सी बात बताता हूँ। लगभग 7,000 रुपये महीना ईमानदार सरकार, जैसे केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, भगवंत मान की सरकार पंजाब में है, 7,000 रुपये महीना एक परिवार का बचता है। यदि 7,000 रुपये महीना एक परिवार का बच रहा है तो साल भर का आपका 85,000 रुपये बच रहा है, और 5 साल के लिए आप अपना विधायक, पार्षद और सांसद चुनते हो तो आपका 4 लाख रुपए बच रहा है एक साल का। कितना कमाते हैं हम जो 4 लाख हमारा कहाँ से भैया, कैसे बच रहा है? स्कूलों की फीस में बच रहा है, अस्पतालों की दवाई में बच रहा है, इलाज में बच रहा है, पानी में बच रहा है, बिजली में बच रहा है, जनता का पैसा। केजरीवाल जी कोई धन्ना सेठ है? केजरीवाल जी कोई बहुत बड़े करोड़पति है, अरबपति है, सर सेठ हुकुमचंद के बेटे? साधारण से अफसर थे, IITN थे, जनता से जो टैक्स लिया वो जनता को वापस कर दिया, और ये बोलते हैं कि जनता मुफ्तखोर है। अरे शर्म करो, मुफ्तखोर तो तुम लोग हो। तुम्हारी एक गाड़ी की 4 गाड़ी की 8 गाड़ी हो गई, तुम्हारे 1 एकड़ के 10 एकड़ के 100 एकड़ के 1000 एकड़ हो गए। शिवराज सरकार का एक मंत्री जो है, मंत्री का काका जो है, मंत्री की काकी जो है, मंत्री का मामा जो है, मंत्री की मामी जो है, मंत्री की बुआ जो है, मंत्री का फूफा जो है, सब हजारों करोड़ों के मालिक हो गए हैं। और आप जनता को बोलते हो कि जनता मुफ्तखोर है। जनता मुफ्तखोर नहीं है। इस देश के जर्रे जर्रे पर, इस देश के कण कण पे इस देश की जनता का हक है। जनता इस देश की मालिक है, आप नहीं हो। आप कौन हो? आप हो पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मतलब कौन? जनता के नौकर। तो क्या ये नौकर जब आते हैं 4-4, 5-5 बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, निकल जाते हैं सरपट, आपको रुक के पूछते हैं कि भाई साहब आपको क्या कष्ट है? आपके घर में पानी आखिरी बार कब आया? कितनी बार इन लोगों ने मिलकर लोकल में रुक के मोहल्ला मीटिंग्स करी है? आप क्या चुनाव के अलावा बता दीजिए। चुनाव के टाइम पे तो आएंगे कि भाई किसके पास कितने वोट है, भाई तू कितने वोट गिरा सकता है, तू कितने वोट पड़ा सकता है, तेरे पास में कितने पहचान के, तेरी बिल्डिंग में कितने वोट है, ले पकड़ और इतने वोट डलवा देना मेरे लिए।
इस तरीके की बातें तो ये लोग खुलेआम करते हैं। आपके पास में चुनाव होने के 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई नेता क्यों नहीं आता है ये बोलने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई 3 महीने हो गए मेरे को चुन लिया तुमने, 3 महीने बाद बताओ तुम्हारे घर में पानी आ रहा है कि नहीं, तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा तो उसका इलाज तुमने कैसे कराया। कोई नेता पूछने आता है? यदि इसका जवाब है हाँ तो जिसको वोट दे रहे हो देते रहो, और यदि इसका जवाब है ना कि यदि वो नेता पूछने नहीं आता है तो अब बदलने का वक्त आ गया। यदि नेता आपके पास में आते हैं पूछने के लिए कि आपका घर कैसे चल रहा है, आपका परिवार कैसे चल रहा है, आपका ठेला कोई नगर निगम की गाड़ी उठा के ले जाके ट्रेंचिंग ग्राउंड में तोड़ तो नहीं गई है, यदि कोई नेता आपके पास में आता है कि आपके व्यापार को ई कॉमर्स से कितना बड़ा खतरा हो गया है, उस ई कॉमर्स के साथ में आपकी कंपटीशन की कैसे 12 बजी पड़ी है, हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, क्या कोई नेता आपके लिए आता है ये बातें करने के लिए? यदि आता है तो जिसको वोट दे रहे हो देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नहीं है, हम लोग यहाँ पे पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है, हम लोग पेशेवर हैं जो राजनीति में इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं, ये जो राजनीति के ठेकेदार बन के बैठे हैं, इन्होंने इस देश का हाल बेहाल कर दिया है, जीना मुहाल कर दिया है, इस देश के आम आदमी को परेशान कर दिया है। मालव माटी से एक बड़े कवि हैं श्री कृष्ण सरल, उनकी एक छोटी सी कविता है, मेरी इस छोटी कुटिया में क्यों डाली तुमने चिंगारी। भाई हम तो घर में बैठे थे, मैं अपनी डॉक्टरी कर रहा था, हमारे साथ में जितने भी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं सब अपना कुछ भी छोटा मोटा व्यापार करते हैं, घर चलाते हैं, पेट पालते हैं। हमें राजनीति में आने का कोई शक नहीं, हम तो आज भी बोलते हैं, इस मंच से बोलते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। आप 1 साल के अंदर 5 अच्छे नए सरकारी अस्पताल बना के दिखा दो, आप हर वार्ड में एक अच्छा फंक्शनल मोहल्ला क्लिनिक बना के बैठा दो, मैं इस मंच से बोलता हूं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं अपनी डॉक्टरी करूंगा। मुझे कोई विधायक बनने का शौक नहीं, कोई सड़क पे आने का शौक नहीं है, पर क्योंकि आप आपका काम करने में फेल हो रहे हो तो इस देश का आम आदमी अब चुप नहीं बैठने वाला, इस देश का आम आदमी अब करारा जवाब देने वाला है, ऐसा जवाब जिसकी गूंज न सिर्फ यहाँ के विधायक बल्कि मामा मुख्यमंत्री और उसका बाप जो बैठा है वहां दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री, उसके कान तक गूंजने वाली है कि अस्पताल की व्यवस्था करो, स्कूल की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, बिजली की व्यवस्था करो, सड़क की व्यवस्था करो, ड्रेनेज की व्यवस्था करो, नहीं तो घर बैठो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उठो समय का घर घर नाच सुनो, और नहीं सुन सकते हो क्योंकि तुम बहरे हो चुके हो, नहीं देख सकते हो जनता के कष्ट क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो, बोल नहीं सकते तो मीठे बोल, कड़वे ही बोल बोलते हो, भड़काने के बोल बोलते हो क्योंकि तुम दिमागी रूप से गूंगे हो चुके हो। तो इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को चेताने के लिए कि सुधर जाओ, नहीं तो इस देश का आम आदमी अब यह कमान ठान चुका है, स्कूल और अस्पताल बनाने की प्रतिज्ञा कर चुका है। एक और बड़ी बात आज इस मंच से बोलता हूं, हमारा पूरा जीवन इसके हिसाब से बना हुआ है कि भाई किस प्रकार से स्कूल बना सकते हैं, किस प्रकार से अस्पताल बना सकते हैं। कोई एक समस्या आप हमारे पास में लाएंगे, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है हम 10 बार कोशिश करें, 2 बार फेल हो जाए, 2 बार नहीं कर पाए। इंसान है, इंसान से 100% सक्सेस रेट नहीं होता किसी भी इंसान का, पर कोशिश ईमानदार करेंगे, नीयत पूरी है। पैसा कमाने की नीयत है नहीं, करोड़ों रुपए चुनाव में लगाएंगे नहीं, चंदा इकट्ठा करके, मैं भी डॉक्टर हूं, दोस्तों से मित्रों से मैं चंदा इकट्ठा करके 2-4 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए मैं भी इकट्ठा कर सकता हूं, इतने दोस्त हैं मेरे, इतनी मित्रता है मेरी, पर 5 करोड़ लगाऊंगा तो 50 वसूलने की नीयत रखूंगा। ईमानदारी से कम पैसे में चुनाव लड़ूंगा तो वसूलने की नीयत नहीं रखूंगा। आप लोगों की खाऊंगा तो आपकी बजाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान दिलीप बिल्डकॉन की खाता है तो उसकी बजाता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी गौतम अडानी की खाता है तो उसकी बजाता है। इस देश को सुधारने का बीड़ा भी आम आदमी ने उठा लिया है, ये पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती क्योंकि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ
हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग जलनी चाहिए, 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 ये आग जलनी चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! आम आदमी जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।